भाजपा नेता, बिग बॉस फेम और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उनके भाई वतन ढाका ने मौत की खबर की पुष्टि की है। उनकी एक बेटी है। वहीं सोनाली फोगाट की मौत की सूचना पर उनका परिवार भूथन से गोवा के लिए रवाना हो गया है। बता दें कि 2016 में सोनाली के पति संजय फोगाट भी फार्म हाउस में मृत मिले थे। सोनाली 22 से 25 तक अपने पूर्व निर्धारित गोवा टूर पर थी। सोनाली फोगाट भारत में बंद हो चुके चीनी ऐप टिकटॉक ऐप पर काफी लोकप्रिय हुई थी। सोनाली फोगाट ने पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। वह हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी थी। उन्होंने यह भी दावा किया था कि वह आगामी आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। कुछ दिन पहले उन्होंने कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात भी की थी। कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी। चीनी ऐप टिकटॉक पर अपनी रील्स के लिए मशहूर रही सोनाली फोगाट 2019 हरियाणा चुनाव के दौरान भी काफी सुर्खियों में थी। वह रियलिटी शो बिग बॉस 14 का हिस्सा भी बन चुकी थी। बिग बॉस 14 शो के दौरान सोनाली ने अपने निजी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए थे। इस रियलिटी शो में उन्होंने बताया था कि पति संजय फोगाट की मौत के बाद उनकी जिंदगी में एक और शख्स आया था। हालांकि इस दौरान उस शख्स का बिना जिक्र किए सोनाली ने बताया कि कुछ निजी कारणों की वजह से रिश्ते का अंत बीच में ही हो गया। टिकटॉक स्टार और एक्ट्रेस सोनाली फोगाट के निधन की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन इसकी पुष्टि करने में जुटा है। दुखद घटना सोमवार रात गोवा में घटी। सोनाली बीजेपी नेताओं के साथ गोवा दौरे पर गई थी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि पुलिस फोगट की मौत की विस्तृत जांच कर रही है। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान पर रिंकू ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस को दिए शिकायत में रिंकू ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके सहयोगी सुखविंदर पर बलात्कार और हत्या के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सोनाली सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर विश्वास करने लगी थी। सुधीर सांगवान ने खाने में जहर मिलाकर दिया, जिससे सोनाली की मौत हुई। नशीला पदार्थ खिलाकर किया था रेप। रिंकू ने पुलिस को दिए शिकायत में आरोप लगाया है कि सुधीर ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर 3 साल पहले सोनाली के साथ रेप किया था। इसके बाद उसने कई बार सोनाली के साथ रेप किया। उसने रेप का वीडियो बना लिया था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सुधीर सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था। रिंकू ने कहा है कि सुधीर ने सोनाली के घर में चोरी करवाई थी। इसके बाद उसने घर के कुक और अन्य स्टाफ को हटा दिया था और अपने लोगों को नौकरी पर रख दिया था। सुधीर सोनाली के खाने की व्यवस्था करता था। वह सोनाली को खाने में मिलाकर धीमा जहर देने लगा। सोनाली ने अपने भाई रिंकू से कहा था कि सुधीर ने उसे खाने के लिए खीर दी थी। खीर खाने के बाद उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसके शरीर में बेचैनी और घबराहट बढ़ गई थी। सोनाली हिसार आकर पुलिस को अपने साथ हो रही ज्यादती बताने वाली थी और सुधीर सांगवान को कड़ी सजा दिलवाने वाली थी।